प्रिया नाम की एक अमीर लड़की थी और संध्या नाम की एक गरीब लड़की। प्रिया के पास सब कुछ था, लेकिन संध्या के पास बहुत कम ही चीजें थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करती थी। प्रिया संध्या को कभी अपने साथ नहीं बिठाया करती थी और उससे कभी बात भी नहीं किया करती थी। संध्या की यूनिफॉर्म भी बहुत पुरानी और फटी थी, लेकिन प्रिया की यूनिफॉर्म हमेशा नई और चमकती रहती थी। एक दिन क्लास में बहुत बच्चे आए थे और संध्या को घर का काम करते करते स्कूल पहुंचने में लेट हो गया। वह क्लास के अंदर आई तो उसने देखा सभी सीटें भर चुकी है। उसके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, बस प्रिया के बगल में सीट खाली थी। संध्या डर से सहमी हुई प्रिया के पास आई। प्रिया, क्या यहाँ बैठ जाओ? प्रिया संध्या के बैग, जूते और उसके कपड़े देखकर बहुत गंदा मुंह बनाती है और कहती है, छी छी, तुम जैसी गरीब लड़की के साथ मैं नहीं बैठती। जरा अपने कपड़े, जूते देखो और मेरे कपड़े और जूते देखो, कितना अंतर है। जाओ, जाकर कहीं और बैठो। मैं सिर्फ अपने स्टेटस के लोगों के साथ बैठती हूँ। चलो जाओ यहाँ से। संध्या उदास होकर वहां से चली जाती है और सबसे पीछे वाली बेंच पर अकेले बैठ जाती है। क्लास का एक भी बच्चा संध्या से बात नहीं करता था। सभी उससे दूर भागते थे। संध्या पढ़ने में बहुत अच्छी थी, घर का भी काम करती थी और पढ़ाई भी मन लगाकर करती थी, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे। इस बात का दुख उसे हमेशा रहता था। संध्या स्कूल से वापस घर आती है और उदास होकर बैठ जाती है। संध्या की माँ संध्या से पूछती है, क्या हुआ संध्या बेटा, आज स्कूल में डांट पड़ी है क्या? नहीं माँ, डांट नहीं पड़ी है। हे, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ, पूरी क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करता, सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। माँ, क्या अमीर होना ही अच्छे लोगों की पहचान होती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। एक अच्छा दिल रखना, लोगों की मदद करना, कभी किसी का बुरा ना करना, ये अच्छे इंसान की पहचान होती है। अमीरी गरीबी तो इस दुनिया में लगी रहती है, लेकिन अच्छे सोच वालों की इज्जत होती है। माँ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, किसी से झगड़ा भी नहीं करती, फिर सभी मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं? देखो बेटा, तुम इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। बस मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सच्चे और अच्छे मन से सबकी मदद करो, देखना सभी तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। अब दुखी मत हो, चलो चलो खाना खा लो। संध्या माँ की बात समझ जाती है और खाना खाकर होमवर्क कंप्लीट करने में लग जाती है। अगले दिन बस सारे काम खत्म करके स्कूल पहुंचती है और अकेले अंतिम सीट पर जाकर बैठ जाती है। लंच की घंटी लगती है। सभी बच्चे अपने अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे, लेकिन संध्या अकेले बैठकर लंच कर रही थी। तभी क्लास का एक बच्चा संध्या के पास आता है। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। दोनों मिलकर लंच करने लगते हैं। यह प्रिया देख लेती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, जो भी अभी संध्या के साथ बैठा है, वो अगर कुछ ही देर में उसके पास से हटा नहीं है तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, ना ही क्लास का कोई भी बच्चा उससे बात करेगा। जो बच्चा संध्या के पास बैठा था वह तुरंत उठ जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। प्रिया यह देख बहुत खुश हो जाती है। आज के दिन 1 घंटा खेलने के लिए मिलता था। सभी बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे थे, लेकिन यहाँ भी संध्या अकेली बैठी हुई थी और घंटी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सामने उसे उसके क्लास के बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। सभी बहुत मस्ती कर रहे थे। संध्या हिम्मत करके उनके पास आती है और बोलती है, हाँ, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ? संध्या को देख सभी मुंह बना लेते हैं। प्रिया कहती है,
अगर यह हमारे साथ खेलेगी तो मैं नहीं खेल सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इन गरीब लोगों के साथ नहीं खेल सकती, तुम ही लोग खेलो। सभी संध्या को वहां से भगा देते हैं और अपने साथ नहीं खिलाते हैं। पता नहीं प्रिया को मुझसे क्या दिक्कत है, वह हर वक्त मुझे सुनाती रहती है। मैंने तो कभी उसका कुछ बुरा नहीं किया। प्रिया अपने घर आती है और पापा से कहती है, पापा आपने कहा था आप मुझे मोबाइल दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक आपने मुझे मोबाइल नहीं दिलवाया। अरे बेटा दिलवा दूंगा, काम की वजह से थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। नहीं पापा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं मोबाइल फोन आज ही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। हाँ अरे गुस्सा मत हो, अच्छा ठीक है आज ही नई मोबाइल दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाई भी मन लगाकर करना होगा, तभी मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा। हाँ पापा ठीक है, थैंक यू। प्रिया पापा के साथ दुकान जाती है और नई मोबाइल लेकर वापस खुशी खुशी घर आती है। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ हाँ पापा आप बहुत अच्छे हो, अब मैं अपने सभी दोस्तों को नई मोबाइल फोन के बारे में बताऊंगी। अगले दिन जब प्रिया स्कूल आई तो उसने सभी को अपनी नई मोबाइल फोन के बारे में बताया। तुम सभी सुनो, मैं चुपके से मोबाइल फोन लेकर आई हूँ, लेकिन किसी टीचर को नहीं पता चलना चाहिए। रुको मैं भी दिखाती हूँ। सभी मोबाइल फोन देखकर प्रिया की बहुत तारीफ करने लगते हैं। प्रिया संध्या की ओर बार बार अपनी नई मोबाइल फोन दिखा रही थी। क्लास में मैम आती है। परसों तुम लोग का साइंस का टेस्ट है, अभी अच्छे से तैयारी कर लेना। संध्या स्कूल से वापस आकर घर आकर टेस्ट की तैयारी में लग जाती है, लेकिन प्रिया अपने नए मोबाइल फोन में व्यस्त हो जाती है। उसे टेस्ट के बारे में याद भी नहीं था। वह पूरा संडे मोबाइल फोन यूज करके बता देती है और मंडे को स्कूल पहुंचती है। मैम क्लासरूम में आती है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने टेस्ट की पूरी तैयारी कर ली होगी, मैं सभी को क्वेश्चन पेपर देती हूँ। यह सुन प्रिया हैरान रह जाती है। प्रिया सोचती है, अरे मैम ने कहा था मंडे को साइंस का टेस्ट है, मैं तो भूल ही गई थी। मोबाइल फोन के चक्कर में मैं तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगी, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊंगी, फिर पापा को क्या कहूंगी, या क्या कर दिया मैंने। मैम सभी को क्वेश्चन पेपर दे देती है। सभी बच्चे आंसर लिखने लगते हैं, लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं आ रहा था। वह उदास होकर बैठ जाती है और अपने आसपास के दोस्तों से मदद मांगती है। सभी अपने अपने आंसर लिखने में व्यस्त थे, कोई भी प्रिया को कुछ नहीं बताता है। संध्या प्रिया के पीछे वाली बेंच पर बैठी थी। उसने सब पढ़ लिया था, इसलिए वह आराम से अपने आंसर लिख रही थी, लेकिन उसे प्रिया शांत नहीं दिख रही थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। थोड़ी देर के लिए मैम बाहर जाती है, तब संध्या प्रिया से पूछती है, क्या हुआ प्रिया, तुम परेशान लग रही हो? मैं टेस्ट के लिए पढ़ना ही भूल गई, मुझे कुछ नहीं आ रहा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आंसर्स बताती हूँ। संध्या मैम से छिपकर प्रिया को आंसर बता देती है और खुद भी पूरा बना लेती है। टेस्ट खत्म होने के बाद प्रिया संध्या से कहती है, थैंक यू संध्या, मैं तुम्हें जैसा सोचती थी तुम वैसी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करती हूँ, फिर भी तुमने आज मेरी मदद की। हाँ कोई बात नहीं प्रिया, लोगों की मदद करना ही अच्छे लोगों की पहचान होती है। प्रिया के मन में संध्या के लिए अब उतनी कड़वाहट नहीं थी। स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी होती है। एक दिन प्रिया अपने पापा से कहती है, पापा आज घूमने चलते हैं, कुछ दिन की तो छुट्टी मिली है, वैसे भी हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। हाँ ठीक है चलते हैं बेटा। प्रिया, उसके पापा और उसकी मम्मी गाड़ी में घूमने निकलते हैं।
शाम हो चुकी थी, सभी वापस घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है। बेटा, हमें यहीं कहीं आसपास थोड़ी देर टहलना होगा, क्योंकि गाड़ी खराब हो चुकी है, बनने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है पापा। सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और मैकेनिक गाड़ी बनाने लगता है। तीनों टहलते टहलते थोड़ी दूरी पर आ गए थे, तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। तीनों भीग रहे थे, उन्हें कहीं रुकने की जगह नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर में बारिश के साथ पत्थर भी गिरने लगते हैं। पापा, इन पत्थरों से तो चोट लग रही है। अब हम क्या करें? बेटा, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुकते हैं। जहां वह तीनों खड़े थे वहीं से 4 कदम की दूरी पर संध्या का छोटा सा घर था। संध्या घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकली थी, तभी बारिश होने लगती थी। वह दौड़ती हुई घर आ रही थी, तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। प्रिया, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम यहाँ फंस गए हैं। यही पास में मेरा घर है, तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकती हो। प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ संध्या के घर आती है। संध्या की माँ उन्हें चाय बनाकर पिलाती है और अच्छे से उनकी खातिरदारी करती है। बारिश रुकने तक वह वहीं रहते हैं। अब बारिश रुक चुकी थी। संध्या, बारिश रुक चुकी है, अब हम घर चलते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। प्रिया को अब सब समझ आ गया था कि सिर्फ पैसे होने से ही कुछ नहीं होता, इंसान की पहचान उसके स्वभाव से होती है। प्रिया और संध्या अच्छे दोस्त बन जाते हैं।